तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे अपने अपने। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो भी पेनी स्टॉक है, मीन्स कि जो भी शेयर लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा 200 के नीचे नीचे। क्योंकि जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करा है, तो उनके लिए क्या है, दिक्कत आ रही है। सबसे पहले तो वो चूज़ नहीं कर पा रहे कि शेयर्स के प्राइस बहुत महंगे हैं, कि वो ये डर रहे हैं कि पैसे कहीं डूब ना जाए। तो आज मैं उनके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आऊँ जिसमें मैं उनको कुछ पेनी स्टॉक बताऊंगा जो भी 200 रुपये के भी नीचे हैं। अगर आप 100 रुपये भी बचाते हो तो 100 रुपये, 150 रुपये अगर आप पॉकेट मनी लेते हो तो 100 रुपये से 100 रुपये के भी शेयर बताऊंगा मैं आपको, जो भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप भी उनके बारे में जानते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है पेनी स्टॉक्स के ऊपर। पेनी मीन्स के जो सस्ते स्टॉक्स हैं, छोटे स्टॉक हैं। छोटे के मतलब ये मत समझना कि ये बिल्कुल ही छोटे हैं, ये कंपनी ग्रो नहीं करेगी। ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती हैं तो ये ग्रो तो करती बट आहिस्ता आहिस्ता करती हैं, बिल्कुल आहिस्ता करती हैं। ये कोई एकदम से नहीं जाती, ये कोई प्राइवेट या आईटी सेक्टर की तरफ भागती नहीं है। ये बिल्कुल जैसे बोलते हैं कछुए की चाल चलती हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता करती हैं। बट इसमें आहिस्ता आहिस्ता में आपको फ़ायदा है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता में क्या करेगा, ये आहिस्ता आहिस्ता में जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट गेन करेगी ये आपको डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड आपको कैश में मिलता है। अगर कंपनी समझ लो कि XYZ कंपनी ने कोई भी प्रॉफिट गेन किया, कि उसने जैसे अपना क्वार्टर का रिजल्ट निकाला, उसने देखा कि हम प्रॉफिट में हैं, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को कैश में पैसा देती है। जैसे समझ लो 5 रुपये दे दिया, वो इस वीडियो में हम देखेंगे आगे कैसे कैसे देती हैं। तो सबसे पहले चलो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे, हम क्रोम पे गूगल पे आके यहाँ पे लिखेंगे इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। ये देखो इंडियन ऑयल का प्राइस क्या चल रहा है, 103 रुपये 40 पैसे चल रहा है ओनली। अगर आप 5 साल का इसका चार्ट निकालोगे तो लास्ट 5 साल में इसका रेट 40 रुपये गिरा है, समथिंग 40 रुपये मान के चलो कि 40 रुपये गिरा हुआ है। नीचे थोड़ा आओगे तो इसकी PE रेशो आपको पता चल जाएगी, मार्केट कैप पता चल जाएगी, 97,000 करोड़ है। और जो इसकी PE रेशो है, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया कि बिलो 18 होनी चाहिए, तो इसकी देखो PE रेशो कितनी अच्छी है, 4.39 है। तो थोड़ा सा नीचे आके हम इसकी साइट ओपन करते हैं, तो इसके बारे में कोई फंडामेंटली चेक करते हैं। ये इसकी डे रेंज है, जो लास्ट डे में ये ओपन हुआ था 102 रुपये 90 पैसे पे ओपन हुआ था, और इसने हाई लगाया था 106 रुपये 30 पैसे, मीन्स के करीब करीब 4 रुपये की मूवमेंट दी थी। जैसे अब थोड़ा सा नीचे करोगे, ये इसका थोड़ा ओवरव्यू आ गया। इसमें आपको पता चल जाएगा मार्केट कैप कितनी है, डिविडेंड कितना देता है, ठीक है। तो जैसे आप सेक्टर PE देख सकते हो, इसका PE फेस वैल्यू देख सकते हो। बुक वैल्यू ये देख लो, इसकी बुक वैल्यू है, जो बुक वैल्यू 120 रुपये 120 रुपये। समझ लो कि आज अपने शेयर खरीदे, अगर कंपनी कल को बंद भी हो जाती है तो 103 रुपये के हिसाब से आपके पैसे लगे हुए हैं, तो आपको कंपनी 120 रुपये के हिसाब से पैसे देंगी, ठीक है। क्योंकि 17 रुपये का आपका फ़ायदा हो जाएगा। अगर समझ लो आपने 1000 शेयर खरीद लिए 103 रुपये के ऊपर, समझ लो कि चलो 104 रुपये पे ऊपर ख़रीद लिए, आपको 104 रुपये पे 1000 शेयर खरीद लिए। कल को इंडियन ऑयल की जो कंपनी है, जब ये बंद ही होगी, पीछे से बंद हो गई, तो जो भी इसकी बुक वैल्यू कितनी है, 120 रुपये, आप देख सकते हो। तो 120 रुपये इसकी बुक वैल्यू, आपने 104 पे खरीदे। अगर कंपनी बंद हो गई तो आप जो कंपनी है वो आपको पैसा कितने देगी, 120 रुपये के हिसाब से आपको देगी। अगर आपने 1000 शेयर खरीदे तो 16,000 रुपये आपको बन जाएंगे, क्योंकि आपकी ख़रीद तो 104 रुपये रहेगी। ये इसके टेक्निकल कुछ रहता है, या आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता रहूँगा। आगे जैसे प्राइस एंड वॉल्यूम आ गया, न्यूज़ आ गया, तो आगे ना कॉर्पोरेट एक्शन आता है कि कंपनी में जो भी मीटिंग होती है, जो भी अनाउंसमेंट होती है कि क्या उसने डिविडेंड देना, यहाँ से आपको पता चलता है कि कंपनी का कोई प्रॉफिट गेन कर रही है या लॉस में जा रही है। जो क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं इनके, जो भी आते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा डिविडेंड कितना देती है। ये देख लो, डिविडेंड की लिस्ट निकाल रहा हूँ मैं। ये देखो, इसने इसी साल 2021 में 2 बार डिविडेंड दिया, एक बार 1.5 रुपये का दिया, एक बार 3 रुपये का दिया, मीन्स के 3 रुपये पर शेयर। अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो 3000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाएंगे।
ये ऐसी कंपनियाँ हैं, ये देखो 3 बार दे दिया। पहले ये दिया इसने जैन में, फिर दिया मार्च में, फिर दिया अभी मई में, लास्ट मई में दिया था इसने। तो अभी आने वाले टाइम में भी ये प्रॉफिट गेन करेगी, तो आपको ऐसे ऐसे पैसे आते रहेंगे। अगर शेयर का प्राइस नहीं बढ़ रहा तो कोई बात नहीं, बट पैसे तो आ ही रहे हैं, एक तरह की इनकम लग जाती है। जैसे आप बोलते हो कि कोई आर्मी से बंदा रिटायर आता है तो वो पेंशन लग जाती है, ऐसे ही अगर इस कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हो ये, क्योंकि कहीं जाने वाली तो है नहीं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी होती है इंडियन ऑयल, तो ये लिमिटेड कंपनी है, ये कोई नई कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। आप देख सकते हो इंडियन ऑयल का आपने देखा ही है सब कुछ, तो उस हिसाब से ये बहुत पुरानी कंपनी है। तो ये डिविडेंड भी अच्छा देती है। उसके बाद आपके जैसे आप थोड़ा सा आगे करोगे, ये हमने डिविडेंड का निकाला था। उसके बाद आता है बोनस, कि बोनस कैसे देती है। ये देखो इसने 2018 में बोनस दिया था, जो भी इसके शेयर होल्डर है, एक शेयर के बदले 1 शेयर, 1:1 का। मीन्स कि अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 के बदले 1000 दिए। 16 में दिया था, ये देखो 2009 में दिया था, अभी लास्ट रिसेंटली कोई नहीं दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये पेनी स्टॉक तो है, बट ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो सेकंड कंपनी है वो है हमारी ONGC, ONGC। ये देखो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये देखो आप देख सकते हो, इसका प्राइस है 115 रुपये, 115 रुपये 80 पैसे हैं। लास्ट 5 ईयर में ये भी 34 रुपये गिरा है। हम ये नहीं देखेंगे कि वो लास्ट 5 ईयर में कितना गिरा है, हमने क्या देखना है, उसके फंडामेंटली देखना है कि हाँ टेक्निकली वो कितना पैसा दिया। अगर लास्ट 5 ईयर में हम इसका सीधा निकालेंगे, मैं आपको आगे बताता हूँ। ये देखो इसकी मार्केट कैप कितनी है, 1,45,000 करोड़ है, 1,45,000 करोड़। PE रेशियो इसकी 8.96 है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 8.96 है। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, अगर हम इसको ओपन करते हैं, ये मैंने डे रेंज का बता दिया आपको, लास्ट में आप चेक कर सकते हो जैसे करके। जैसे हम कॉर्पोरेट एक्शन पे करेंगे, 1 सेकेंड, इसके रिज़ल्ट आ गए। जैसे आप कॉर्पोरेट एक्शन पे करेंगे तो ये बोर्ड मीटिंग आ गई, डिविडेंड, हम इसका लास्ट डिविडेंड देखते हैं। हम देखते हैं लास्ट 5 मान के चलो कि अभी 2021 चल रहा है, तो हम 2016 से देखते हैं। 2016 से इतने कितनी बार डिविडेंड दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार डिविडेंड दिया है। ये देखो इसने 3 रुपये, 1 रुपये 75 पैसे, 5 पैसे का डिविडेंड, 75 पैसे का, 1 रुपये का, 5 रुपये का डिविडेंड, 1 रुपये का। अगर आप ये काउंट करोगे तो आप अगर इसका ये देखोगे कि ये इतना गिरा हुआ है, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसमें ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि वो आपको कैश में पैसा दे देगी, क्योंकि कंपनियां ग्रो करेगी। अभी ऑयल एंड ONGC, इसका प्राइस देख लो कितना है, 115 रुपये है। इसकी बुक वैल्यू देख लो 160 रुपये। अगर आज कंपनी बंद होती है तो 115 रुपये आपने ख़रीदा हुआ है, अगर आज कंपनी बंद होगी तो 160 के हिसाब से आपको पैसे कंपनी देगी, ओबियसली देगी। और ये कोई भागने वाली कंपनियाँ नहीं होती, कोई फ्रॉड नहीं है, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखो ये ग्रो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करती है, बट ये आपको डिविडेंड और बोनस दे दे के इतना अच्छा बना देती है, ठीक है, जिसमें आपको ये नहीं होगा कि हाँ, ये फील नहीं होगा कि यार इसका शेयर नहीं बढ़ रहा। अगर शेयर नहीं बढ़ रहा, अगर आपको शेयर के प्राइस बढ़ने से पैसे नहीं आ रहे, तो उतना आपको डिविडेंड मिल रहा है, तो आपका बैकअप हो जाता है। तीसरी जो कंपनी है, वो जो मेरी सबसे फेवरेट कंपनी है, वो है ITC। ये देखो इसका प्राइस थोड़ा 200 रुपये से ऊपर है। अगर लास्ट 5 ईयर में हम इसको देखें तो ये भी 47 रुपीज़ के समथिंग गिरा हुआ है। बट हम इसको फंडामेंटली ये देख लो, इसकी जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप इसकी 2,52,000 रुपये, और PE रेशियो इसकी 18 के समथिंग है। कोई बात नहीं, 18 से थोड़ी सी ऊपर है पॉइंटों में, तो ये भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये डिविडेंड अच्छा देती है, ठीक है। और जो हमारी अगली कंपनी, इसके बारे में तो मैंने बहुत बार आपको बताया है, और ये मेरी फेवरेट कंपनी है। ऑलरेडी मैंने भी इसके शेयर होल्ड कर रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये फ्यूचर में ग्रो करेगी। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि ITC है क्या चीज़, ठीक है।
तो आईटीसी के मैं प्रोडक्ट्स बता रहा हूँ आपको। ये देखो, ये आईटीसी के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, आशीर्वाद आटा है, सनफिस्ट के बिस्कुट है, विंगो हो गया, ईपी हो गया, ईपी नूडल हो गया, मॉम्स मैजिक हो गया, आईटीसी मास्टर शेफ़ हो गया, फियामा, वीबल, ये सारे इसकी कंपनी है। सेवलॉन यूज़ आप करते हो, सोप वगैरह यूज़ करते हो, चारमिस की जो भी फेस क्रीम वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, तो आईटीसी के प्रोडक्ट्स बहुत हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, ये कहीं जाने वाली नहीं है, गिरने वाली नहीं है। तो इस टाइम ये बाइंग रेंज में है, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो, बाय कर सकते हो। तो जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी नेक्स्ट कंपनी है वो है एनटीपीसी। ठीक है, एनटीपीसी है, ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करती है। ये भी एक अपनी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, तो इसका टाइप भी है, अगर इसका लास्ट 5 ईयर का चार्ट निकालोगे तो लास्ट 5 ईयर में ये 15 रुपये गिरा हुआ है। ठीक है, तो इसकी मार्केट कैप देख लो, 1,15,000 करोड़ है। पीई रेशियो इसकी 8.0, बहुत अच्छी पीई रेशियो है, बिलो 18 है, बहुत अच्छी है। इसको मनी कंट्रोल में खोलोगे, सेम वही आपको चेक करोगे जैसे आप फंडामेंटली चेक कर सकते हो इसको कि कितना कितना अच्छा है। इसका डे रेंज आ गया 116.25 और 119.95, ये इसका डे है, हाई और लो। बुक वैल्यू इसकी 133 है, अगर आप खरीदते हो 118 पे, अगर कंपनी बंद होती है तो इसकी बुक वैल्यू 133 है। ये सबसे मेन बात नोटिस करने वाली है कि अगर कंपनी बंद भी होगी तो भी आपको जो गवर्नमेंट है ना, वो 133 रुपये के हिसाब से पर शेयर आपको पैसे देगी। ठीक है, अगर आप कंपनी आपके समझ लोगे, अगर आपने करीब करीब आपसे 18 रुपये ऊपर है, मान के चलो, ठीक है, 18 नहीं तो 15 रुपये ऊपर है। ठीक है, अगर आपने 1000 शेयर खरीदे 118 के ऊपर, अगर कल ही कंपनी बंद हो गई तो आपको 15,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी जो बुक वैल्यू वो 133.31 है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करिए। छोटी कंपनियों में मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वैसे शेयर तो बहुत छोटे छोटे शेयर भी हैं जो 25 पैसे के भी हैं, 25 पैसे के भी हैं, 50 पैसे के भी हैं, बट उनमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें लॉस होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ओबियसली कंपनी इतनी गिरी हुई है, उनकी मार्केट कैप भी कम है और वो लास्ट 2-3 ईयर्स से प्रॉफिट भी गेन नहीं कर पा रही, लॉस में जा रही है। तो इसलिए मैं आपको ये कंपनी रिकमेंड करता हूँ। ये 3-4 कंपनी मैंने जो आपको बताई है बिल्कुल बिगनर्स के लिए, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इधर से स्टार्ट कर सकते हैं और बिल्कुल आपकी बाइंग रेंज में है। और अगर मोस्टली लोगों के पास यही होता है कि जो नए नए लोग इस शेयर मार्केट में आ रहे हैं, वो ये सबसे पहले यही बात बोलते हैं कि यार जो शेयर के प्राइस हैं, जैसे आप रिलायंस का आपके मन में आता है, वन सेकेंड, जैसे ये देखो रिलायंस का जो शेयर का प्राइस है वो 2000 रुपीज़ है। तो मोस्टली लोगों के पास क्या होता है, अगर आप ये अपना प्राइवेट सेक्टर आ गया है ना, तो अभी लास्ट 5 ईयर में इसको देखेंगे तो ये करीब करीब 1533 रुपये बढ़ा हुआ है। मीन्स कि अगर लास्ट 5 ईयर में इन्होंने लोगों के पैसों को 300 गुना करके दिया है, 300 गुना। समझ लो अगर 100% का आ गया तो हम पूरा पैसा हो जाता है कि अगर आपने 100 लगाया और उसका 100% रिजल्ट आ गया, 100% आपको प्रॉफिट आ गया तो 200 हो जाएगा। तो इसने 3 गुना पैसों को किया है। अगर किसी ने 500 लगाया तो उसको 1500 करके दिया है। तो ये कंपनियां होती तो बहुत है, अभी इसकी मार्केट कैप तो बहुत बड़ी है, बट मोस्टली ये कंपनी ये नहीं बोलना कि फंडामेंटली अच्छी नहीं है या रिलायंस कंपनी अच्छी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इस पर हमें बहुत अच्छी कंपनी है। इनके जो CEO मुकेश अंबानी के बारे में आपको पता ही है कि इनको कौन नहीं जानता। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको चाहता हूँ कि ये थोड़ी महंगी है, इसी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको रिकमेंड आपके लिए, मैंने जो लास्ट वीडियो में यही बोला था कि मैं आपके लिए एज ए बिगिनर्स, अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो तो कौन से शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए और उनमें इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा क्वांटिटी ले पाओगे। ठीक है, तो 2000 रुपये स्टार्टिंग में लगाना, अगर 10 शेयर भी लेने हैं इसके तो 20,000 रुपये के आ जाएंगे। ठीक है, तो एक शेयर लोगे तो 2000 रुपये के समथिंग। अगर वो 300 रुपये बढ़ेगा भी आने वाले
1.5 मंथ में या 2 मंथ में, तो आपको कितना मिलेगा, सिर्फ 300 रुपये, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी एक है। तो इसलिए मैं बड़े शेयरों को आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टार्टिंग में इतने शेयर, क्योंकि जो शेयर 2,000 रुपये का एक आएगा तो उसमें इन्वेस्ट करने में आप भी डरोगे, क्योंकि यार एक ही शेयर आएगा, 2,000 रुपये लगाएं, कहीं डूब ना जाए। वैसे तो ये कहीं जाने वाली कंपनी है नहीं है, रिलायंस कंपनी कहीं भी जाने वाली नहीं है, आपको भी पता ही है कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी। पर आप खुद भी चेक कर सकते हो कि उसका फंडामेंटल चेक करिए, लास्ट 5 ईयर में उसने कितना ग्रो किया है, जब वो प्रॉफिट में जा रही है, जो लास्ट 5 ईयर में लॉस पे लॉस करे जा रही है, तो वो आप खुद भी चेक कर सकते हो टिकर टेप के ज़रिए। मैंने टिकर टेप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप खुद जाके चेक कर सकते हो, या प्ले स्टोर पे टिकर टेप भी राइट करके आप सर्च करके उसको डाउनलोड करके आप सर्च कर सकते हो। तो मेरा मानना यही है कि आप छोटे शेयर से स्टार्टिंग करिए। समझ लो इंडियन ऑयल का आपने ले लिया, तो अगर आप 2,000 का एक शेयर लोगे तो इंडियन ऑयल आपके पास कितने आ जाएंगे, 20 शेयर आ जाएंगे। अगर वो आने वाले 2-3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में 50 रुपये भी बढ़ा या 100 रुपये भी बढ़ा, मैंने पहले बता दिया आपको, बढ़ेगा कम, ठीक है। आने वाले 1 साल में ये 3,000 पहुँचा होगा, बट वो 50 रुपये या 50 से 60 रुपये ही बढ़ा होगा आने वाले 1-1.5 साल में, बट वो डिविडेंड आपको उतना दे देगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट गेन करेगा। देखो तेल तो लोग गाड़ियों में डलवाना छोड़ेंगे नहीं, तेल तो ओबियसली डलवाएंगे। तो आगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का आ रहा है, तो देखो आगे क्या होता है। मैं आपको कुछ स्टॉक्स इलेक्ट्रिकल व्हीकल के भी बताऊंगा एज ए फ्यूचर के लिए, तो वो भी आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। तो आप खुद चेक करिए फंडामेंटली, किसी भी टिप्स के ऊपर मत जाइए। और फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि टिप्स पे किसी ने बोल दिया कि वो शेयर का प्राइस बढ़ने वाला है, तो उसमें फ़ायदा आपको भी नहीं है, तो कल को वो गिर गया, देखो पैसा उसका नहीं, पैसा तो आप ही का डूबेगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यही चाहता हूँ कि आप भी खुद अपना एनालिसिस करिए और खुद चेक करिए किसी भी स्टॉक्स को। और फर्स्ट ऑफ ऑल के लोन पे पैसा लेके इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट रिस्की रहती है। इसमें ऐसा रहता है कुछ टाइम के लिए अगर आपने लोन लिया है, ऑन द स्पॉट अगर मार्केट क्रैश करती है, देखो मार्केट में एक रूल है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मार्केट विल ऑलवेज क्रैश, एंड उसका सेकंड रूल बताया था कि मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक। अगर गिरती है तो वो अपने आप को रिकवर भी करती है, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को बंद कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी शेयर मार्केट के रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूँ। और आपको जो भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है अकाउंट ओपनिंग में या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे फ्रीली बता सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।